और अब बात नीति आयोग मीटिंग की करेंगे। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं मीटिंग आज है। मीटिंग प्रगति मैदान के नए कन्वेंशन सेंटर में होगी, जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। मीटिंग में तमाम रियासतों के वज़राए-आला और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लेफ्टिनेंट गवर्नर शिरकत करेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। 2047 तक मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के मौजू पर यह मीटिंग होगी। बुनियादी ढांचा और सरमायाकारी, सेहत और ग़िज़ाइयत, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने समेत दीगर 8 अहम नुकात पर मीटिंग में बात होगी। तो नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की आज मीटिंग होने वाली है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस मीटिंग की सदारत करेंगे। 2047 तक मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने का हदफ एक तरह से रखा गया है। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की इस मीटिंग में तमाम रियासतों के वज़राए आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स भी शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस मीटिंग की सदारत करेंगे। 2047 तक मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने का नक्शा इस मीटिंग में खींचा जाएगा। तो काफ़ी अहम ये मीटिंग है मुल्क की डेवलपमेंट और तरक्की को लेकर। इसके अलावा अलग अलग रियासतों में क्या कुछ रोड मैप होगा डेवलपमेंट को लेकर, तरक्की को लेकर, उस पर भी इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी। तो वज़ीर-ए-आज़म मोदी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सदारत में ही इस मीटिंग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होनी है। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। लद्दाख के एलजी बीडी मिश्रा भी इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। तो आज अहम मीटिंग है नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की। खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस मीटिंग की सदारत करेंगे। आपको बता दें कि यह मीटिंग इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि 2047 तक मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने का नक्शा खींचा जाएगा। आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होंगे 2047 में, और उसी के हिसाब से इन 100 सालों में मुल्क कहाँ पहुँचा है या 100 साल के बाद मुल्क ने कितनी तरक्की की है, उसी के हिसाब से एक रोड मैप इस मीटिंग में तैयार किया जाएगा। अलग अलग रियासतों में डेवलपमेंट को लेकर कितना काम करने की ज़रूरत है और क्या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, माली एतबार से किस रियासत को कितनी ज़रूरत है, और इसके अलावा ख़वातीन को खुद कफ़ील किस तरह से बनाया जाए, आगे किस तरह से बढ़ाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की कहाँ पर कितनी कमी है। इसके अलावा ज़राअत, हेल्थ की, ख़ास तौर से मेडिकल की अगर बात करें तो मेडिकल में मुल्क को आगे किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत होगी। और चलिए सीधे दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी खुर्रम शहजाद इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। खुर्रम, आज नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, क्या कुछ इशारा मिल रहा है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद ही ये मीटिंग शुरू होने वाली है? तो नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस मीटिंग की सदारत करेंगे। ठीक 11 बजे ये मीटिंग होने वाली है। 2047 तक मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने का नक्शा खींचा जाएगा इस मीटिंग में। नीति आयोग की इस मीटिंग में लद्दाख के एलजी और जम्मू कश्मीर के एलजी भी शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के डेवलपमेंट को लेकर आज की मीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। तो नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की आज दिल्ली में मीटिंग होने वाली है। प्रगति मैदान में यह मीटिंग होगी और काफ़ी देर तक ये मीटिंग चलने वाली है, क्योंकि 8 नुकात जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन पर इस मीटिंग में चर्चा होने वाली है। डेवलपमेंट, ख़वातीन को एक तरह से खुद मुख्तार किस तरह से बनाया जाए, इन पर तफसील से बातचीत होगी। और सीधे दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी खुर्रम शहजाद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। खुर्रम, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है?
बिल्कुल बिल्कुल खुर्रम, क्योंकि अब से कुछ देर बाद ही नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, क्या कुछ इशारा मिल पा रहा है इस मीटिंग को लेकर? देखिए हुरैरा, जैसे आपने कहा कि आज तो काफी एजेंडा है और दरअसल एक बड़ी प्लानिंग की तैयारी है, जिस तरह के हर मुल्क प्लान करता है अगले 25 सालों में किस तरीके से मुल्क और जो भारत की रियासतें हैं, जो तमाम स्टेट्स हैं, वो किस तरीके से उनका डेवलपमेंट होगा, किस तरीके से आगे बढ़ेंगी, कितना डेवलपमेंट हो चुका है, कहाँ की क्या जरूरत है, इन तमाम चीजों को देखते हुए तकरीबन 11 बजे ये मीटिंग दिल्ली में शुरू होगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी और जो दूसरे अफसरान हैं वो पहले ही जो है दिल्ली पहुंच चुके हैं और इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लद्दाख के एलजी हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, साथ ही साथ इसमें जो अपना प्रेजेंटेशन है वो पेश करेंगे। जिस तरह की इंफॉर्मेशन अब तक आई है कि वो वहां पर बताएंगे कि कितना डेवलपमेंट हो चुका है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना डेवलपमेंट हुआ है, एमएसएमई पर जोर है, खासतौर से भारत में जिस तरीके से अगर देखें तो रोजगार देने में और जो डेवलपमेंट क्राइटेरिया है उसमें आगे बढ़ने में एमएसएमई का जो रोल है, स्किल डेवलपमेंट का रोल है, क्योंकि कहा जाता है कि भारत के जो युवा हैं, भारत की जो आबादी है उनमें वो बहुत ज्यादा तो है लेकिन उनके अंदर स्किल नहीं है, तो स्किल पर जोर है, वुमेन एम्पावरमेंट पर जोर है। तो आज काफी एजेंडा है, तो किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अभी हम आप देखें जम्मू कश्मीर के जो एलजी है मनोज सिन्हा, जिस तरह की खबर है कि वो बाज़ाब्ता वहां पर प्रेजेंटेशन देंगे और बताएंगे कितना डेवलपमेंट हुआ और किस तरह की फंडिंग की भी दरकार है, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या तवक्कुआत हैं, उनको लेकर के भी चर्चा होगी, डिस्कशन होगा। और इसी तरीके से जिस तरीके से पोस्ट 370 की चीजों को देखें आप के जम्मू कश्मीर में एक बदलाव आया है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मजबूत करने की कोशिश हुई है। साथ ही साथ एक बड़ी बात यह है कि टूरिज्म का जो सेक्टर है उसको लेकर के भी खासतौर से चर्चा होने की उम्मीद है, क्योंकि अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में भले ही रिकॉर्ड तादाद में टूरिस्ट आए हैं लेकिन अभी फ्लाइट की दिक्कत है, कमर्शियल फ्लाइट की दिक्कत है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए किस तरीके से कार्गो को शुरू किया जा सकता है और जो दूसरे हब जो है वो बनाए जा सकते हैं। खासतौर से अगर देखें तो सेब की सनत है, उसको लेकर के क्या कुछ किया जा सकता है। तो एक्सपेक्टेशन, तवक्कुआत, किसी फंडिंग की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी फंडिंग की जरूरत है। अभी किस तरीके से जो हमारे केंद्रीय परिवहन राजमार्ग मंत्री है उन्होंने ये बताया कि जम्मू कश्मीर और दिल्ली की जो दूरी होगी वो सिर्फ 8 घंटे की रहने वाली है, उस पर कितना खर्च होगा। तो एक पूरा खाका तैयार किया जाएगा 2025 तक के लिए कि विकसित भारत की जो नींव है वो अभी से रखी जाए, ताकि जब आजादी के 100 साल पूरे हो उस वक्त भारत एक तरक्की याफ्ता मुल्क हो, वहां पर बेरोजगारी कम से कम हो या ना के बराबर हो और इंफ्रास्ट्रक्चर के मैदान में तमाम चीजें करने की कोशिश की जा रही है। अभी जो इस तरीके से जो अलग अलग स्टेट हैं, तमाम जो मुख्यमंत्री हैं उनको बुलाया गया है, हालांकि कई मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं, उनके सियासी हमारे साथ हो सकते हैं, कुछ सियासी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के एलजी, चीफ सेक्रेटरी, लद्दाख के एलजी, वो तमाम इसमें शामिल होने जा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है एक जो चर्चा होगी उसके बाद जो खाका तैयार होगा उसमें न सिर्फ लद्दाख, जम्मू कश्मीर बल्कि जो दूसरे राज्य हैं वो भी तेजी से आगे बढ़ने के लिए खाका तैयार करेंगे और अगले 25 सालों के लिए कितनी फंड की जरूरत है, कहाँ से फंड आएगा, इन तमाम चीजों को लेकर के नीति आयोग की ये जो आज की मीटिंग है वो दिल्ली में हो रही है, शुरू होगी 11 बजे से करीब। तो एक बड़ा खाका बनाने की तैयारी जो है वो है। और बिल्कुल खुर्रम, जिस तरह से आपने बताया कि आजादी के 100 साल भी 2047 में पूरे हो रहे हैं, तो इन 100 सालों के बाद देश कहां पर खड़ा होगा, या दुनिया के जो जाने माने और ताकतवर जो ममालिक हैं उनकी सफ में हिंदुस्तान को खड़ा करने के लिए इस मीटिंग की, आज की इस मीटिंग को काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। देखिए बिल्कुल हो रहा है। देखिए अभी जहां ये मीटिंग होने जा रही है वो मैदान है, उसका रिडेवलपमेंट हुआ है। पहले से ही सितंबर में दिल्ली में जो G20 की बैठक है वो दिल्ली में होनी है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक पूरा माहौल होगा और G20 से किस तरीके का सहयोग हासिल किया जा सकता है और जिस तरीके से सार्क देश हैं इन तमाम चीजों को लेकर के किस तरीके से दुनिया भर को भारत की तरफ आकर्षित किया जा सकता है। जिस तरीके से भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है अब, तो उसको लेकर के एक बड़ा प्लान तैयार हो रहा है और ये देखने की जरूरत है कि अभी किस तरीके से एजुकेशन में
चीजें जो है वो की जा सकती हैं, कहाँ पर क्या जरूरत है। बड़ी बात यह है चाहे हिमाचल के मुख्यमंत्री हो, वो भी अपनी डिमांड जो है वो आज की मीटिंग में रखने वाले हैं। खासतौर से हिमाचल के ऊपर जिस तरीके का कर्जा है वो उससे कैसे निकल सकता है। जिस तरह की सब्सिडी देने की बातचीत होती रही है, मुल्क की जो सियासत जिस रास्ते पर आगे बढ़ रही है, तो तमाम चैलेंजेस हैं। उन तमाम चैलेंजेस को देखते हुए नीति आयोग को जो पहले प्लानिंग कमीशन होता था, तो प्लानिंग करनी है कि किस तरीके से फंड्स आएंगे, किस तरीके से तमाम राज्यों की जरूरतें पूरी होंगी, कहाँ पर क्या जरूरत है, कहाँ पर एयरपोर्ट और रेलवे लाइंस की जरूरत है, किस तरीके से एमएसएमई को आगे बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, यानी डेवलपमेंट को लेकर कहां पर किस चीज की जरूरत है या कहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, किस स्टेट को कितने रेवेन्यू की जरूरत होगी और कितने अमाउंट की जरूरत होगी, किस रियासत को डेवलपमेंट करने के लिए क्या कुछ करने की जरूरत होगी, आज इन तमाम चीजों पर नीति आयोग की इस गवर्निंग काउंसिल में एक तरह से चर्चा होगी। खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसी मीटिंग शुरू होगी आपके पास दोबारा से आएंगे और इस पर और भी हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।